बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइड। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है मंथली प्रिडिक्शन ऑफ फरवरी 2024 फॉर ऑल द सेजिटेरियस एंडेंट। आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का असेंडेंट सेजिटेरियस है कि उनका मंथ ऑफ फरवरी कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग सेजिटेरियस असेंडेंट वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 9th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। 9th हाउस आपके फादर से डील करता है, फादर की टीचिंग को बताता है कि आपको उन्होंने क्या सिखाया है, आपका डीएनए किस तरह का है, डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, आपकी हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेड एजुकेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, रिलीजियस नॉलेज और रिलीजियस इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपका रिलीजियस पर्पस के रिलेटेड जो भी ट्रैवल होता है वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। तो आपके 9th हाउस का लॉर्ड और लक के रिलेटेड जितने भी आपके फॉर्च्यून या कितने लकी हैं आपकी सारी चीजें 9th हाउस रिलेट करता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर 14 फरवरी तक। 14 फरवरी के बाद सन मूव करके आपके 2nd हाउस से 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा एक पीरियड साइन के अंदर, जहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग पोजिशन के अंदर। आपके 9th हाउस का लॉर्ड 14 फरवरी तक आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है। 9th हाउस का लॉर्ड जब आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है, 2nd हाउस आपकी फैमिली से डील करता है, फैमिली की हिस्ट्री को बताता है, आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग, आपकी जब आप बड़े हो रहे थे तो जब आपके घर का किस तरह का माहौल था ये रिप्रेजेंट करता है, आपकी सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फूड इंटेक हैबिट्स, आपकी स्पीच, आपका माउथ रीजन और आपका बैंक अकाउंट, पॉकेट, वॉलेट, ये सारी चीजें आपकी 2nd हाउस से देखी जाती है। तो 14 फरवरी तक जब तक सन यहाँ पे आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है, हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके फैमिली रिलेटेड मैटर के अंदर, आपकी सेविंग्स के अंदर और आपके मनी मैटर्स के अंदर आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे और आपकी फैमिली के हवाले के जितने भी मामला हैं उनके रिलेटेड भी आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सन आपके 9th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है और मार्स आपके 2nd हाउस के अंदर एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि मार्स कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर है और जब भी मार्स कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर होता है तो मार्स एक्सल्टेड कंसीडर किया जाता है, मार्स बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब आपके 2nd हाउस में मूव कर रहा है तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, स्पेशली 14 फरवरी से पहले पहले। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है जर्नली, मरकरी जर्नली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और मार्स जो है वो एंगर को रिप्रेजेंट करता है। अब तीनों ही प्लैनेट्स आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहे हैं 14 फरवरी तक, एटलीस्ट तीनों ही प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं और 2nd हाउस ऑफ स्पीच का है, तो एंगर रिलेटेड या फिर आपके कुछ वर्बल अब्यूज आप कर सकते हैं, आप अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको उस चीज से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। बाकी चीजों के रिलेटेड, आपके मनी मैटर्स के रिलेटेड, आपके फैमिली मैटर्स के रिलेटेड और आपकी सेविंग्स से रिलेटेड हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 फरवरी तक। 14 फरवरी के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा। जब सन यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में चला जाएगा तो 3rd हाउस एप्लीकेशन के मैटर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, और आपकी एफर्ट्स, आप अपने काम में आप कितने मेहनती हैं और कितनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं अपने काम में, सारी चीज आपका 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब आपके 9th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में मूव करेगा, ऑल्दो के सैटर्न और सन जो है वो आपस में फ्रेंड्स कंसीडर नहीं किए जाते, मगर फिर भी सैटर्न स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है और सन भी जब 3rd हाउस में आ जाएगा तो यहाँ से बैठ के अपने ही हाउस को एस्पेक्ट करेगा, आपके 9th हाउस को। तो हम आपके 3rd हाउस के रिलेटेड मैटर के अंदर 3rd हाउस आपके यंगर ब्रदर सिस्टर से डील करता है, आपके कजन नेबर से डील करता है और जैसा हमने प्रीवियसली बात की सारी चीजें 3rd हाउस पे डील की जाती हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल 3rd हाउस से देखा जाता है। देखिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का लॉर्ड 14 फरवरी के बाद आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर मूव करेगा और आपका सैटर्न अब 3rd हाउस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। अगर आपका काम कोई ट्रैवल से कनेक्टेड है तो आप उस ट्रैवल के अंदर ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल विद इन अ कंट्री ट्रैवल भी कर सकते हैं काफी, क्योंकि आपको उसी के रिलेटेड मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर अगर आप जिस भी नौयत के काम करते हैं तो आपको उस काम में के अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली 14 फरवरी के बाद, और आपको उस मेहनत का रेवेन्यू भी मिलेगा, उसका फायदा भी मिलेगा, मगर स्लोली स्लोली मिलेगा, क्योंकि सैटर्न स्लोली मूव करता है और सैटर्न स्लो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। और सन यहाँ से बैठ के जब आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा तो आपके फॉर्च्यून को भी इनहेंस करेगा मंथ ऑफ फरवरी के अंदर।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके कजन्स, नेबर, चाइल्डहुड फ्रेंड भी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं, तो सैटर्न स्ट्रांग है और सन भी यहाँ पे आ जाएगा, तो सन इल्यूमिनेट कर देगा उस टाइम पे 14 फरवरी के बाद आपके थर्ड हाउस के सिग्निफिकेंस को। तो आपकी गेट टुगेदर के रिलेटेड, चाहे वो आपके कजन हो, नेबर्स हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स से, हम कम्युनिकेशन के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 फरवरी के बाद। तो हम सन से इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर तमाम सेजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए, एसेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। तो हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखें, जितने भी लोग सेजिटेरियस एसेंडेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मरकरी मूव कर रहा है आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। 10th हाउस आपके वर्क से डील करता है, आपके वर्क एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आपके सुपीरियर्स, आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, उनके साथ आप कैसे ताल्लुकात हैं, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये भी 10th हाउस बताता है। आपके काम में कितना आगे तक जा सकते हैं, आप कितने अच्छे हैं अपने काम में, जो भी काम आप करते हैं, आपकी कैरियर है, बिज़नेस है, तो आप उसके अंदर कितना दूर तक जा सकते हैं, कितनी तरक्की आपको मिल सकती है, सारी चीज़ें 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फेम भी 10th हाउस से देखी जाती है, 7th हाउस के साथ-साथ। और 7th हाउस जैसे हमने बात की कि आपकी मैरिज से रिलेटेड मामला जो होते हैं, आपके स्पाउस, आपका जो भी लाइफ पार्टनर होता है, आपके चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, क्योंकि मेल फीमेल हमें नहीं पता हम किसके कोई कौन देख रहा है, तो सेजिटेरियस एंड जिसका भी अगर कोई आदमी देख रहा है तो उसके लिए उसकी फीमेल वाइफ होंगी, और अगर कोई फीमेल देख रही है तो फिर उसके लिए उनके हस्बैंड के 7th हाउस से देखे जाएंगे। आपकी लीगल बाइंडिंग्स मीन्स आप जो भी चीज एग्री करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, जिस भी चीज पे आप साइन करते हैं किसी चीज पे कि आप कमिट एग्री कर जाते हैं, वो सारी चीजें भी एग्रीमेंटेड चीजें जो होती हैं वो 7th हाउस से देखी जाती हैं। आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं और लोग आपको किस तरह से परसीव करते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं, ये भी 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। कितना अच्छे और बुरे तरीके से मिलते हैं, ये भी 7th हाउस बताता है। आपके 7th हाउस को और 10th हाउस को लॉर्ड इस टाइम पे सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और मरकरी अभी-अभी 2 फरवरी को ही मूव करके आपके फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस के अंदर आया, और मरकरी सेकंड हाउस में प्रेजेंट रहेगा 20 फरवरी तक। 20 फरवरी के बाद आपके सेकंड हाउस से निकल के आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर, जहाँ पे सैटर्न ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो आपके 10th हाउस को और 7th हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कई बार ये बात डिस्कस की है कि 10th हाउस, सेकंड और 6th हाउस जो होते हैं वो हमेशा आपके काम से कनेक्टेड होते हैं, जो भी काम आप करते हैं, और काम से जो अर्निंग होती है आपकी, जो मेहनत से पैसा कमाया जाता है, वो भी इन 2-3 हाउसेस से कनेक्टेड होता है। तो आपके 10th हाउस को लॉर्ड जब सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो हम सबसे पहले 20 फरवरी तक आपकी वर्क प्लेस से आप जितने भी पैसा अक्यूमुलेट करेंगे या जो भी आप काम करते हैं, चाहे बिज़नेस करते हैं, उसके रिलेटेड हम काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, केतु आपके 10th हाउस के अंदर 30 अक्टूबर 2023 के बाद से मूव कर रहा है, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और मंथ ऑफ फरवरी के अंदर केतु की एनर्जी लेके मरकरी आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। ऑल्दो आपको 10th हाउस आपके वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस अपने सुपीरियर के रिलेटेड, अपने बॉसेस से और अपने कोवर्कर से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल रही होगी। केतु जब भी 10th हाउस के अंदर मूव करता है तो आपको डिटैच करने की कोशिश करता है। आप खुद ऐसा फील कर रहे होंगे कि मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, मगर आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि आप जॉब चेंज ना करें, क्योंकि फिर ऐसे चांसेस होंगे जब तक केतु यहाँ से मूव ना करे, आपको कोई अच्छी जॉब इस तरह की जो आपके लिए फेवरेबल हो, मिलना मुश्किल हो सकता है। मगर मंथ ऑफ फरवरी के अंदर केतु की एनर्जी लेके मरकरी जब आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, और सेकंड हाउस के अंदर मार्स एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर है, तो फिर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको समहाउ रिलीफ मिलेगा कुछ अपने वर्क प्लेस पे जो भी आपको डिस्टर्बेंस फेस हो रही थी मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, और आपके पैसों के रिलेटेड भी, मतलब इनकमिंग गेन्स के रिलेटेड और आपकी सेविंग के रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीन्स अच्छा गुजरेगा आपका मंथ ऑफ फरवरी वर्क के रिलेटेड और वर्क से अर्निंग के रिलेटेड मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। मरकरी आपके 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है, और 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 7th हाउस आपकी स्पाउस, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर हम आपके अज़दवाजी मामलात के अंदर काफी बेहतरीन रिजल्ट की तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं तो फिर आपको अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं किसी भी अपने कजन्स, या फिर आप किसी को जैसे जो पहले से जानते होंगे, किसी ऐसे बंदे की तरफ से आपको कोई अच्छा प्रपोजल्स मिल सकता है मंथ ऑफ फरवरी के अंदर।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके बिजनेस रिलेटेड और बिजनेस के मामला के रिलेटेड भी हम मंथ ऑफ फरवरी के अंदर काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली 20 फरवरी तक, जब तक मरकरी आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 20 फरवरी के बाद आपके 10th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड हाउस में मूव कर जाएगा। अब 20 फरवरी के बाद जब 10th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में मूव करेगा, और जैसे हमने बात की है कि सन भी यहाँ पे मूव कर चुका है और सैटर्न ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर है, तो आप अपने वर्क प्लेस पे आपको काफी एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, जैसा हमने सैटर्न के हवाले से और सन सेक्शन के अंदर बात की थी। और उस एफर्ट्स का आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट्स का लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस के अंदर ही प्रेजेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपका वर्क जो है समहाउ ट्रैवल से कनेक्टेड है, लाइक आपको विद इन अ कंट्री ट्रैवल करना पड़ता है, आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप कोई इस तरह का काम है आपका जिसमें ट्रैवल इंक्लूड है, तो फिर हम आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के अंदर भी काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको ज्यादा काम मिलेगा, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी है, क्योंकि सैटर्न आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो फिर आपको काम के नोयत अगर इस तरह किए तो हम आपके लिए काफी गेन्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे इस टाइम पे एक्यूमुलेशन हो सकती है पैसों की। आपके 7th हाउस का लॉर्ड भी 20 फरवरी के बाद आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव करेगा, तो जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 20 फरवरी के बाद आपके थर्ड हाउस के अंदर मूव करेगा, तो फिर हम आपके टुगेदर्स के रिलेटेड, आपके मिलने जुलने के रिलेटेड, आपके फ्रेंड सर्कल से, प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से, या फिर आपके कजन से हम पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी भी काफी इनहेंस हो जाएंगी मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के रिलेटेड मंथ ऑफ फरवरी के अंदर तमाम सेजिटेरियस ascendant वालों के लिए। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग सेजिटेरियस ascendant वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 11th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर, सेजिटेरियस साइड के अंदर। सिक्स हाउस डील करता है आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट, फाइट्स, आपकी हिडन एनिमीज भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। जो भी लोग आपसे हसद जलन रखते हैं, आपके लिए बुरा चाहते हैं, वो भी सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। आपके जो डेप्थ आपने लोन लिया हुआ होता है, कि वो कर्जे में होते हैं, तो वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क, आप काम की नौयत की किस जगह जाते हैं, वो भी सिक्स हाउस से देखा जाता है। आपकी जो स्ट्रेंथ है इन सारी चीजों को, जो भी हमने बात की, उन सबको झेलने की, उन सबको बर्दाश्त करने की, उन सबको विदस्टैंड करने की जो स्ट्रेंथ है, वो भी सिक्स हाउस से देखी जाती है। और आपकी जर्नल हेल्थ, स्पेशली आपकी एक्यूट डिजीजेस जो होती हैं, वो भी सिक्स हाउस से देखी जाती है। 11th हाउस आपके फ्रेंड सर्कल से डील करता है, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से डील करता है, आपके इनकमिंग गेन, जितने भी आपको मफादात होते हैं, जो आपकी ख्वाहिशात होती है, ख्वाहिशात की तकमील भी 11th हाउस से देखी जाती है। आपके बड़े भाई बहनों को 11th हाउस से देखा जाता है। आपकी इनकमिंग गेन, चाहे वो रुतबे का गेन हो, फायदा हो, या वो इज्जत का फायदा हो, या पैसों का फायदा हो, सारी चीजें भी 11th हाउस से देखी जाती है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल, ताल्लुकात, आपकी सोर्सेस, ये सारी चीजें 11th हाउस से देखी जाती है। तो मंथ ऑफ फरवरी के अंदर 11th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, और वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 11 फरवरी तक। 11 फरवरी के बाद वीनस यहाँ से मूव करके आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएगा, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। 11 फरवरी तक, जब तक आपके 6th हाउस का लॉर्ड, सबसे पहले हम 6th हाउस के हवाले से बात करते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपके कोर्ट केस, कंपटीशन, लिटिगेशन, अगर इस तरह के किसी भी मामला से आप गुजर रहे हैं, आप compete कर रहे हैं, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं, या फिर आप कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे आप दूसरे से compete कर रहे हैं, तो चीजें आपके फेवर में टर्न हो सकती है, जितने भी लोग सेजिटेरियस ascendant वाले हैं। दूसरी चीज, आपके हिडन एनिमी इस टाइम पे आपके लिए बुरा नहीं कर पाएंगे, आपको उनसे फायदा होगा उल्टा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके 11th हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है, हाउस ऑफ मफादात का लॉर्ड, हाउस ऑफ ख्वाहिशात की तकमील का लॉर्ड, हाउस ऑफ आपके गेम्स का लॉर्ड भी आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव करेगा 11 फरवरी तक। तो इन सारे मैटर्स के रिलेटेड 11 फरवरी तक हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपकी कोई ख्वाहिशात की तकमील भी हो सकती है मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, जब तक वीनस आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है। 11 फरवरी के बाद जब वीनस यहाँ से मूव करके आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, तो फिर आपके 11th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में मूव करेगा, हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड हाउस ऑफ सेविंग के अंदर। तो आपको काफी चांसेस मिलेंगे कि आप इस टाइम पे मनी को सेव कर पाए, और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने फैमिली के मैटर्स के रिलेटेड भी,
चाहे वो आपकी फूड इंटेक हैबिट्स हो, आपकी काफ़ी गेट टुगेदर हो सकती है, मीन्स आपको दावत मिल सकती है कई जगहों से, क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड हाउस ऑफ फूड इंटेक हैबिट्स के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके 6th हाउस का लॉर्ड भी 2nd हाउस के अंदर मूव करेगा, और जैसा हमने मरकरी सेक्शन के अंदर बात की थी, 6, 2nd और 10th हाउस हमेशा आपके काम से और आपकी मेहनत करके जो आप पैसा कमाते हो उससे कनेक्टेड होते हैं। तो इन सारे मैटर्स के अंदर हम काफ़ी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड मंथ ऑफ फरवरी के अंदर तमाम सेजिटेरियस ascendant वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग सेजिटेरियस ascendant वाले हैं, मून आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 8th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 1st हाउस के अंदर, मीन्स आपके असेंडेंट में मूव कर रहा है सेजिटेरियस साइन के अंदर। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 फरवरी के अकॉर्डिंग सेट किया, और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून को ट्रांसलेट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून को ट्रांसलेट देख भी सकें और समझ भी सकें। सबसे पहले, जब भी मून ट्रांसलेट के अंदर 6th, 8th और 12th हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस कंसीडर किए जाते हैं। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं इन हाउसेस से एसोसिएट होती हैं, और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मून को ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है, जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। जब भी किसी भी हाउस के अंदर से इन प्लैनेट के पास से ट्रांजिट के अंदर से मूव कर रहा होता है, तो आपको उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, इश्यूज या डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली इश्यूज, परेशानी, प्रॉब्लम किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है मून का ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग सेजिटेरियस ascendant वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 5th हाउस को कंट्रोल करता है, और आप लोगों के 12th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर अपनी एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर, कि मार्स इस वक्त कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, और कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर मार्स जब भी होता है, चाहे वो किसी के बर्थ चार्ट में प्लेस्ड हो या फिर वो ट्रांजिट के अंदर मूव कर रहा हो, मार्स एग्जैल्टेड कंसीडर किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी अर्ली एजुकेशन टिल कॉलेज लाइफ की जो एजुकेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके चिल्ड्रंस को रिप्रेजेंट करता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, ये सारी चीजें 5th हाउस से देखी जाती हैं। आपके फन एक्टिविटीज 5th हाउस से देखी जाती है। आपके मेंटल एबिलिटीज, आप कितने ज़हीन हैं, कितने जीनियस हैं, कितनी जल्दी चीजें सीख जाते हैं अगर आप सीखना चाहें तो, ये सारी चीजें भी 5th हाउस से देखी जाती है। आपकी प्लानिंग एबिलिटी भी 5th हाउस से देखी जाती है। 12th हाउस आपकी फॉरेन सेटलमेंट से डील करता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, मैटर से डील करता है, आपकी एक डोनेशन करने की एबिलिटी से डील करता है, आपकी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और आपके फॉरेन सेटलमेंट के जितने भी मामला होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी स्लीप पैटर्न, आपका बेडरूम भी 12th हाउस से देखा जाता है। तो जब आपके 5th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे 2nd हाउस के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, सबसे पहले हम आपके 5th हाउस के हवाले से बात करते हैं। हाउस, जैसे हमने बात की थी, आपके लव रिलेशनशिप अगर है इस टाइम पे, तो उसके रिलेटेड आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, और आपके मामला काफी बेहतर चलते रहेंगे मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, तमाम मैटर्स के रिलेटेड, और आपकी फन एक्टिविटीज भी काफी अच्छी चलती रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मंथ ऑफ फरवरी के अंदर जब तक वीनस आपके 1st हाउस में प्रेजेंट है, यहाँ से आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और जुपिटर आपके 5th हाउस में, और यहाँ से बैठ के आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर आप लव रिलेशनशिप है और आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एजुकेशन लाइफ में है, तो हम आपकी एजुकेशन के रिलेटेड भी काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी मेंटल एबिलिटीज भी काफी इनहेंस रहेंगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी भी काफी इनहेंस रहेगी, क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस के अंदर मूव कर रहा है,
और फिफ्थ हाउस आपकी अर्ली एजुकेशन का और हायर एजुकेशन के हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो दोनों अगर आप किसी भी एजुकेशन के लेवल पे हैं, आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और मार्स जुपिटर की एनर्जी लेके आपके सेकंड हाउस के अंदर एग्जैल्टेड पोजीशन पे प्लेस्ड है। तो हम आपके इन तमाम मैटर्स के रिलेटेड काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं इस टाइम पे, आप शादीशुदा हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर भी काफी ग्रोथ, उनकी हेल्थ के रिलेटेड और उनकी एजुकेशन के रिलेटेड भी हम काफी पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चौथी और लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अपने बच्चों को, बड़े हैं इस टाइम पे, आप कहीं एजुकेशन के लिए बाहर कंट्री भेजना चाहते हैं, तो उसके रिलेटेड भी, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड भी आपके सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है और 5th हाउस को भी कंट्रोल करता है और एग्जैक्टेड पोजीशन सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। मार्स आपके 12th हाउस को भी कंट्रोल करता है। 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो अगर आपकी फैमिली में से कोई भी जो है फॉरेन सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहा था या मूव करना चाहता है, तो हम उसके लिए काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ फरवरी के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने एक्सपेंसेस का, अपने अखराजात का थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। 12th हाउस का लॉर्ड है तो एग्जैल्टेड पोजीशन पे, और 11th हाउस का हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड भी 11 फरवरी के बाद सेकंड हाउस में आ जाएगा। पैसा आएगा तो आपके पास, ऐसा नहीं है कि नहीं, मगर आपको थोड़ा सा अपने, अगर आप चाहें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने अखराजात को, क्योंकि होगा कि आप चीजें जल्दी से एक्सपेंस कर दें, आप खरीद दूसरी चीजें ले आए जो भी आपको लेनी है, अगर आपके पास पैसा आएगा। तो आपको थोड़ा सेव भी करना चाहिए, थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करना चाहिए, अपनी एक्सपेंडिचर लिस्ट बनानी चाहिए, ताकि आप एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं उससे बच सकें, क्योंकि 12th हाउस का हाउस ऑफ एक्सपेंसेस का लॉर्ड भी आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ फरवरी के अंदर, तमाम सेजिटेरियस ascendant वालों के लिए। मंथ ऑफ फरवरी के अंदर 4 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने। सबसे पहले जैसा हमने बात की थी, सन फिलहाल आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 फरवरी तक। उसके बाद मूव करके आपके सेकंड हाउस से आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मरकरी फिलहाल आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है और मरकरी जस्ट अभी अभी 2 फरवरी को ही आपके फर्स्ट हाउस से निकल के सेकंड हाउस में क्या है, और 20 फरवरी के बाद आपके सेकंड हाउस से निकल के आपके थर्ड हाउस के अंदर आ जाएगा, एक्वेरियस साइन के अंदर। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है, मार्स फिलहाल आपके सेकंड हाउस के अंदर मूव कर रहा है और मार्स जस्ट अभी अभी 6 फरवरी को ही आपके फर्स्ट हाउस से निकल के आपके सेकंड हाउस में गया है, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर, अपनी एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर। फोर्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये, वीनस फिलहाल आपके फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है और फर्स्ट हाउस के अंदर प्रेजेंट रहेगा 11 फरवरी तक। 11 फरवरी के बाद आपके फर्स्ट हाउस से निकल के आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएगा, कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024 फॉर ऑल द सेजिटेरियस असेंडेंट यहीं तक थी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों की हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।